बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका तारुफ तो मेरे ख्याल से आप पूरा पाकिस्तान क्या बहुत काफ़ी सारे लोग दुनिया में भी इन्हें जानते हैं। बहुत आउटस्पोकन और डट के खड़े होने वाली और हर मामले के ऊपर अपना एक अलग मौक़िफ़ रखने वाली शख्सियत शैला रज़ा साहिबा मेरे साथ मौजूद है और शैला रज़ा साहिबा को मैं काफ़ी दिन से कोशिश भी कर रहा था, मेरा राब्ता हो जाए, शुक्रगुज़ार हूँ उन्होंने मेरे लिए वक़्त निकाला और स्पेशली दुआ ज़ारा केस के हवाले से जो है मैं इनसे आज बात करूँगा और सवालात मेरे नहीं होंगे बल्कि आप लोगों के होंगे जो आपने मुझे भेजे हुए हैं। थोड़े सख्त होंगे तो शैला साहिबा से पहले से ही कह दूँ कि मैं तो माज़रत करता हूँ लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़े से अगर सख्त सवालात हों तो आपने जवाब ज़रूर देना है बिकॉज़ शैला साहिबा बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा पहला सवाल, वो शैला रज़ा जो कहती थी दुआ ज़ारा और निमरा सिंध की बच्चियाँ हैं, वापस नहीं जाने दूँगी। तो शैला रज़ा के सूबे से दुआ वापस कैसे आई? अच्छा, पहली बात तो ये कि बच्चियाँ हम सबकी बच्ची हैं और मेरा वादा था कि मैं इन्हें लेकर आऊँगी। अब मैं खड़ी हुई, इनको लेकर आई बिल्कुल ऐसे। और मैंने मेरे डिपार्टमेंट के साथ जो लीगल एड फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, मैंने वो प्रोवाइड की अल्ताफ़ खोसो और मेरे डिपार्टमेंट के साथ दारुल अमान है जिसमें इन्हें रखा गया। अब मुझे नहीं मालूम कि जजेस को कैसे चलना है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ खड़े होके ये केस लड़ा। इनको निम्रा की वालिदा को फ़ोन किया खुद कि आप अकेली नहीं फिरें, मैं आपको देखती हूँ। इनके घर में खुद गई दुआ ज़हरा के यहाँ और जी, बच्चियाँ आईं। मैं नहीं समझती कि इसमें मेरी कहीं कोताही है क्योंकि मुझे कभी सीएम साहब ने भी ये नहीं कहा कि क्या हो रहा है, आप क्यों कर रही हैं, बल्कि उन्होंने मेरी मदद की। जब हमें पता चला कि लड़की केपी में चली गई है तो उन्होंने केपी में फ़ोन किया, वहाँ के सीएम से बात की। मैंने भी कोशिश की, मेरा फ़ोन नहीं लगा। मैंने केपी के जी, बिल्कुल। आईजी से 2 दफ़ा बात की और पंजाब के भी आईजी से भी बात की। जो मैं जिसका ठीक नाम है। ले सकती थी, जो मुझे पुलिस वहाँ से बता रही थी और तो मेरा कोई सहारा नहीं था। खुद ही आईओ मुझे फ़ोन करता था कि ऐसा हुआ, आप ये जी, करें। निमरा वाले आईजी ने कहा कि मैं कल से आया हुआ हूँ लेकिन अभी तक जो है मेरी यहाँ के होम सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हुई। मैं पूरे दिन ऑफ़िस में बैठा रहा। आप बात करें, मैंने अपने होम सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने उनसे बात की। तो एक सिलसिला था जो चल ठीक है। रहा था। अब लड़कियां आईं, उनको एक शायद 45 दिन के बाद आई थी और एक 51 दिन के बाद आई थी। जी, जी, और 51 दिन के बाद भी बिल्कुल जो ऐसे। लड़की आई और 45 दिन के बाद भी जो लड़की आई, रात में पहुंची, सुबह उन्हें पेश कर दिया। 2 ढाई घंटे तो यहाँ पे भी पहुंचने के बाद उनको थानों वानों में किया जाता है। इससे पहले जो भी लड़की बाजियाब होती है, मुझे पता चल जाता है और ज़ाहिर है वो सिंध की सिंध में ही होती हैं। मैं रात को पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाती हूँ और मैं अगर नहीं पहुंच पाती हूँ तो हमारी ठीक है। प्रोविंशियल कमीशन एट द स्टेटस ऑफ द वुमेन की हेड है शीरीन, नुज़ा शीरीन, वो पहुंच जाती हैं और हम एक बच्चियों को दिलासा देते हैं कि आप जो हैं इस वक्त मजबूत हाथ में हैं और आप परेशान ना हो। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। सुबह को जब पेश किया गया तो कोई एक ऐसा केस नहीं है जिसमें लड़कियां कहें कि हमें अगवा किया गया है। जितनी भी लड़कियां हुँ, आती हैं वो कहती हैं कि जी हम अपनी मर्जी से गए थे और तो और क्योंकि वो मोस्टली नॉन मुस्लिम होती हैं तो वो कहती हैं हम मुसलमान भी हो गए और होता यही है कि उनको फिर ओके। शेल्टर भेज देते हैं जजेस और फिर उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इस बच्ची ने ये कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, पहले निमरा वाले में तो जज ने बाकायदा आर्ग्यूमेंट किए कि उस बेंच ने कि आप कैसे अपनी मर्ज़ी से जा सकती हैं, अभी आप छोटी हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? उसने कहा मैट्रिक में। तो उसने कहा ये उम्र आपकी जी, पढ़ने की है, आपने क्या किया ये? तो उसने कहा नहीं मैं बड़ी हूँ, मेरा मेडिकल करा लें। तो जो मुझे अफ़सोस है दोनों बेंचेस से ठीक कि है। वालिदैन जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स हाथ में लिए खड़े हैं और किसी सूबे में जी, एज जी, जी, डिटर्मिनेशन जी, के बिल्कुल ऐसे। लिए मेडिकल नहीं कराया जाता। नादरा के पेपर्स ही को, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सच माना जाता है। अगर आपको ज़हन में कोई कुछ था तो हुँ, आप हुँ, कहते इसे हुँ, दारुल अमान भेजें और वेरिफिकेशन के लिए पेपर्स भेज दें। अब बोर्ड भी जो था वो बोर्ड बिल्कुल नहीं ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कॉन्स्टिट्यूट हुआ।
ये पुलिस सर्जन एज सर्टिफिकेट था। इसमें पुलिस सर्जन के कहीं काउंटर साइन नहीं थे, दोनों जी। जगह एज कन्वीनर। जिसने सही। जिसने मेडिकल किया वो डॉक्टर अलग थी, और जो इशुएंस सिग्नेचर थे वो और छोटी डॉक्टर WMLO के थे। मैंने दोनों देखे, मैंने दोनों को हम्म। चैलेंज कर दिया आगे हम्म। पीछे। निम्रा के लिए हमारे पास टाइम था, क्योंकि उसको दारुल अमान भेज दिया गया था और लड़के का ट्रायल भी शेल्टर होम किया, पे। जी। लड़के का ट्रायल भी हुआ था। सही। ठीक है जी। और दुआ में ये हुआ कि जैसे ही उसने कहा मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, एक हजूम था, तो मैं उस दिन नहीं थी। तो जी। मुझे ये जी। बताया गया कि एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि लड़की खुद एडमिट कर रही है कि मैं हम्म। अपनी मर्जी से गई हूँ, तो क्राइम तो नहीं हुआ। तो अब मैं तो नहीं कह सकती कि कोई इस तरह से वो उन्होंने क्यों कहा। मगर मगर मैं हुकूमत तो आप लोग, एडवोकेट जनरल जो होता है वो हुकूमत सिंध का तर्जुमान है, वो क्यों कह रहा है? मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये क्यों कहा, मुझे नहीं सही। मालूम। सही। ठीक है, मेरी पूरी एफर्ट थी, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों कहा। मैं सीधी बात ठीक। कर रही सही। हूँ। और उसके बाद जो है लड़के का रिमांड भी नहीं हुआ। जब पुलिस को रिमांड मांगना चाहिए था, वो इसी केस में उस निकाह ख्वाह को और गवाह को लेकर आए, जिसने ये कहा है कि मुझसे ज़बरदस्ती ये सब कुछ कराया गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा, ज़बरदस्ती बिल्कुल। ज़बरदस्ती एक आम आदमी तो निकाह ख़ां को या किसी को नहीं कर सकता ना। तो बिल्कुल ऐसा। पुलिस ने रिमांड भी नहीं लिया, और सही। फिर जो ये कहा गया कि इसकी एज कराएं, जब इसकी एज भी कम आई, तो मैंने दोनों के मेडिकल को चैलेंज कर दिया उसी शाम, सही। क्योंकि पुलिस ज़्यादा खुशी में वायरल कर दिया था। किसने किया था मुझे नहीं मालूम। तो जब हमने देखा तो दुआ ज़हरा भी 27 तारीख को शायद 14 साल 2 महीने की होगी, जी। और जी। निम्रा जी। जो है जनवरी के हिसाब से 14.5 साल की हो गई। तो मुझे गुस्सा इसलिए आया, सीधी बात है, मुझे गुस्सा आएगा कि एक और केस है अलीना का। जी। जी। वो जी। इस वक्त जिना हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन काफ़ी सीरियस है। उसको भी हम्म। लास्ट ईयर 14 साल की थी, और 48 साल का एक शख्स ने, उसकी बहन ने वरगला के उसके साथ। तो हमने वो, उसको थोड़े से हार्मोनल डिजीज़ है, तो वो मेरे जितनी लंबी है, तकरीबन 5'8", और जी। फिज़िक वाइज भी डबल है। तो कोई भी माँ से कहता था आप माँ हैं या ये माँ है, और उसका भी इसी तरह मेडिकल हुआ था, उसको हमने चैलेंज किया था। फिर बाद में उसकी माँ ने सारा उसकी डिज़ीज़ के पेपर जमा किए, अपनी शादी के पेपर्स दिखाए, बच्ची का इसी तरह सारा सब कुछ बे-फ़ॉर्म से लेकर पासपोर्ट भी दिखाया, और उसने कहा कि खुद मेरी उम्र इतनी कम है कि मेरी बेटी 18 साल की नहीं हो बेटी की सकती। बिल्कुल ऐसा, और इस दुआ के तो केस में इसको भी ऐसे है कि इसको शादी का एक्सेप्ट बकायदा किया गया, रिकॉर्ड दे रहे हैं। इसको बिल्कुल ऐसा। एक्सेप्ट किया गया। तो ठीक जब है। हमने जज साहब को तो पता चल गया था ना कि हमने चैलेंज कर दिया है, तो जी। वो ये कह देते कि भई दोबारा आप इसको वहाँ भेज दें, और चैलेंज हो गया है, और नादरा के पेपर्स को वेरिफिकेशन के लिए भेज दें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोबारा जब उसने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, तो उन्होंने उसको फ्री विल दे दी कि जहाँ चाहे, हम्म। हम्म। और लड़के के लिए कोई भी ऑर्डर नहीं किया। लेकिन एक ऑर्डर उन्होंने लिखा, अब कह दें तो मैं पढ़ लेती हूँ, एक जी। उसमें जी। जी। है। उस ऑर्डर को मैंने मुख्तलिफ लॉयर्स से पढ़वाया। बिल्कुल। उसके उसमें उस ऑर्डर में जो है वो कंपल्शन नहीं है सिंध पुलिस को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने की। लाहौर हाई कोर्ट में पेश बिल्कुल करने ऐसे। की। बिल्कुल ऐसे। उसमें ये जो है लिबर्टी का वर्ड यूज़ हुआ है, और ये लिखा है कि अगर एक तो जल्दी में मुझे चीज़ मिल भी नहीं रही, अभी मैं निकालती हूँ, कि इफ़ रिक्वायर्ड करके ये लिखा हुआ है कि जी। वहाँ पर आप पेश करने को अगर ज़रूरी है तो पेश कर दें। ठीक है। और अब ये ना भी करते, क्योंकि ज़हीर की वालदा का वहाँ पे पटिशन है, और हरासानी वाला, उसमें वो खत्म भी हो एहरास है। गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे, उसमें बिल्कुल इन ऐसे। दोनों बच्चों का कोई काम नहीं था, वो तो उन्होंने इसलिए ये किया था कि, एक मिनट ज़रा।
मुझे 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 एक सवाल का जवाब दे दें। आपने कोर्ट के हवाले से भी बात की, क्या आपको इस सारे मामले में जो सिंध पुलिस है उसका किरदार मशकूक नहीं लग रहा? मैं सिर्फ ये बात ज़रूर करूँगी कि जब मैंने ये वाली बात सबसे पूछ ली जी, कि ये जो ऑर्डर है जिसमें लिखा है कि सिंध पुलिस हैज़ लिबर्टी टू प्रोड्यूस निमरा वो दुआ जहरा इन फ्रंट दुआ, ऑफ यस, लाहौर हाई कोर्ट दुआ जहरा इफ़ रिक्वायर्ड। तो आसिम साहब लॉयर हैं पंजाब से, इस केस में जी, वो भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा कंसोलिडेटेड डिसीजन है, इसमें तो कहीं भी ये नहीं है कि इसको वहाँ पे पेश किया जाए, ज़रूरी लेकिन नहीं मुझसे है, ज़रूरी नहीं, हाँ, बिल्कुल वहाँ ऐसा। ज़रूरी नहीं है। तो सिंध पुलिस रख सकती है, इसको निकल आया है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। जी, As to production of Dua Zehra before the learned Lahore High Court, as informed by the learned AAG, the Sindh police is at liberty to produce her if so required. जी, तो ये मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, मैं लीगल हुँ, उसमें वो सीधे नहीं चीज़ें समझ, बिल्कुल ऐसा, एंगलिंग एंगलिंग अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। तो उन्होंने बिल्कुल मुझसे ऐसा। कहा कि ये तो बड़ा कंसोलिडेटेड डिसीजन है, इसमें तो उन्हें पेश ही नहीं करना चाहिए, बच्ची यहीं रहे हुँ, और हर हाल में हुँ, लड़के का रिमांड होना चाहिए। रिमांड हुआ या नहीं? मैंने कहा हुँ, जी नहीं। तो हुँ, हुँ, मेरा भी ये सवाल है कि वो निकाह ख़ां और गवाह जो आप लेकर आए हैं, तो उसका मैं अचार डालूँ? और वो जो 10 लोग आए थे, उनकी क्या प्रोसिक्यूशन थी? वो क्या थे? क्यों बिल्कुल ऐसा, लेकर आए थे आप उनको? बिल्कुल तो ऐसा। ये देखिए, मैं हूँ वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर। ओके, मैंने यहाँ पे किसी की डिफेंस करने का ठेका नहीं लिया ठीक है, और लड़कियों की इज्जत, लड़कियों की जान मेरे इस मिनिस्ट्री पे कुर्बान है। बिल्कुल ऐसा। तो उसे सुबह ही सुबह ऐसे भेजा गया, जैसे किसी ये के मेरा सवाल एक्सीडेंट था, के। ये ये मेरा मेरा भी अगला सवाल है, सवाल था, मेरा मेरा भी अगला सवाल सवाल है, था। मेरा भी सवाल है, मेरा भी किसने सवाल है। टिकट करवाए? और कैसे शेल्टर होम से वो सारे मतलब सुबह देखिए, सवेरे? शेल्टर होम को वो ऑर्डर दिखाया गया कि हमें जी, ले जाना है और वो चली गई, ठीक है, ठीक है? तो ठीक है। इसमें जो लोग सवाल कर रहे हैं, जी, मैं भी उनसे ये सवाल कर रही हूँ कि मेरा क्या किरदार है? मैं यही कर सकती हूँ कि ट्रायल कोर्ट में केस मौजूद है, जी, ट्रायल कोर्ट के केस को भी देखूँ और मैंने जी, कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। मैंने बिल्कुल। जिब्रान नासिर को फ़ोन किया, जिब्रान से हमारी बातचीत रहती है। जब ये बच्ची गायब थी, उसके बाद जब पता चला कि पंजाब में, मैंने उस वक़्त भी जिब्रान को फ़ोन किया कि सही, जिब्रान, ये लड़की आ गई है, आप हमारे साथ आएँ। जिब्रान ने देखा होगा कि ये केस लड़ रहे हैं या लोअर कोर्ट में लगा हुआ है, जिब्रान की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अब जब ये सब हुआ, मैंने दोबारा जिब्रान को फ़ोन किया ठीक है, और मैंने कहा कि जिब्रान, अब इस केस को आप देखो कि इसको रिव्यू हो सकता है या नहीं। तो उसने कहा रिव्यू नहीं हो सकता, मैं ठीक है, इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा। अब डन, दो बातें मैं आपको वो बताती हूँ जो आपको भी नहीं मालूम। सही। वो ये है कि जो हमने चैलेंज किया निकाल मेडिकल, जी, उसमें जी, इसको जी, 17 लिखा, बताया गया है। जी, बिल्कुल ऐसा। 17 to 18 मैं देख लेती हूँ, मेरे पास होगा। जी, अब उसकी जी, पेरेंट्स की शादी को ही 17 इयर्स और हाँ, 1 मंथ हुआ है। 2005 की लेकिन शादी है। जी, बिल्कुल। जो जी, निकाह है, जो निकाहनामा है, उसमें तो दुआ को 18 साल उम्र लिखी हुई है। तो फिर ये बिल्कुल ऐसे। निकाह कैसा हुआ है जिसमें गवाह भी कहता है कि मैं नहीं, निकाह पढ़ाने वाला भी कहता है कि जी मुझे नहीं मालूम और उम्र भी गलत लिखी है। तो इतनी सी बच्ची को ये कौन बता रहा है कि मैं आईन पाकिस्तान और इस्लामी कवानीन के तहत ये कर रही हूँ। और हुँ, 14 साल की बच्ची को क्या पता कि शौहर के साथ खुशगवार ज़िंदगी क्या होती है। या हुँ, उसने एक दफ़ा पंजाब में जब थी तो उसने बयान दिया कि 164 का स्टेटमेंट मैं दे चुकी हाँ हूँ। जी, मुझे एक बात बताएं, आपके घर भी बच्चे होंगे, बड़े होंगे, उनमें से कितने लोगों को पता है 164? और मैं 164 कानून क्या? और आइन के तहत हूँ।
तो सही। ये टोटली एक गलत हुआ। और जिसने भी किया, मैं तो खड़ी भी कह रही हूँ ना, मैं तो कह रही हूँ कि जजेस के फैसले गलत। और सही। फैसले जो होते हैं वो अवाम की प्रॉपर्टी होते हैं, उन पे जो है उन पे आप बात की मेरा जाए। कोई नहीं कर सकता, मेरा कोई बिल्कुल। कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि ये फैसले गलत तरीके से हुए। हमने देखें, अब बहुत सारी इसमें गंदी बातें भी हुई कि शैला रजा कम्युनिटी के लड़कियों के लिए खड़ी हुई हैं। हाँ। इससे हाँ। पहले यस। मैं अपने, हर इंसान अपनी यस। जहनियत के हिसाब से यस। बात करता है। आरजू बिल्कुल राजा ऐसे। कौन थी? आरजू राजा कौन थी? आरजू राजा तो मुस्लिम बच्ची नहीं है। मुस्लिम भी नहीं थी, बिल्कुल ऐसे, अ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अंजलि कौन थी? हम्म। कविता कौन थी? महक कुमारी बिल्कुल है। कौन थी? राबिया कौन थी? पता है आपको? एक और सही। लड़की जो क्लिफ्टन मॉल का केस हुआ, वो कौन थी? आपको नाम पता चला? अगर हम्म। वालिदैन सिक्रेसी रखेंगे तो मैं सिक्रेसी रखूंगी। अगर यस। वालिदैन मीडिया पे आएंगे तो खतीजा जो बच्ची थी, जो ससोई टोल प्लाजा पे, जिसको अगवा करके रेप करा गया था और मार दिया गया था, मैं इतनी दूर पहुंची थी, वो मेरा इंतजार कर रहे थे, और जब मैं वहां पहुंची तो एम्बुलेंस में मैयत रखी हुई थी। मैं उसके लिए भी अदालत गई थी। कुरतुल ऐन बलोच, हैदराबाद में, मैं उसके लिए जी। भी गई थी। एक और जी। बच्ची जी। जो कि स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी बट बहरी थी और गूंगी थी, मैं उसके लिए भी गई थी। नहीं नहीं, आपके किरदार और को तो सीधी सी बात है, नहीं, लोग मेरी मेरी अप्रिशिएट कर रहे मिनिस्ट्री है, मेरी मिनिस्ट्री है हैं। भाई, बिल्कुल मेरा ऐसे। काम है ये। अप्रिशिएट। और बिल्कुल ऐसे, ये भी मैं बिल्कुल ऐसे। बता दूं कि इन सारी बच्चियों के केसेस में मैं गई, जबकि ये सारी बच्चियां चाइल्ड प्रोटेक्शन के वजह से सोशल वेलफेयर में आती हैं। जी। लेकिन मैं इसलिए गई कि फौरन ही इनको 18 साल का डिक्लेयर करके औरत बना दिया जाता है। तो मैं इसलिए जाती हूँ कि नहीं, आप बच्चों से खेलें, उनके बचपन से तो नहीं खेले ना। तो हम्म। निम्रा में भी यही हुआ कि निम्रा को जो है, जब 17 साल उसकी उम्र आई तो उसको कहा कि आप लड़के से मिल सकती हैं वहां रहते हुए। तो लड़के हाँ। की खाला ने जा जाके उससे मिलना शुरू कर दिया। यानी एक दफा फिर ब्रेन वॉशिंग। वहां हाँ। जाती हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, उनको चीजें ले जाती हैं उनके लिए। तो उस पे फिर यही हुआ कि निम्रा की वालदा ने कहीं ये कह दिया होगा कि अगर तुमने मेरी बच्ची ही ले जानी है तो मुझे कुछ सिक्योरिटी दो, इसके नाम प्लॉट लिख दो, हाँ। ये कर कुछ दो, ना वो कुछ। कर दो। माँ बाप बेचारे क्या करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप यकीन करें, मैं दुआ के वालिद को तो फिर भी बात करूंगी कि वो, उसने बहुत हौसला रखा, बात कर रहे हैं, माँ बात कर रही है, लेकिन बिल्कुल ऐसे, निम्रा के बिल्कुल ऐसे। वालिद तो बिल्कुल खामोश थे। हम्म। बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश। हमने अपने ऑफिस में बिठा के उनकी अपनी साइकोथेरेपिस्ट से काउंसलिंग कराई है, उनको कहा है कि आप खड़े हों। और दुआ के भी वालिद को मैंने कहा कि आपकी बच्चियों से छोटी छोटी चीज़ें टूट जाती हैं, कुछ गलत बात करती हैं, उस पर आप डांटते हैं, इसीलिए डांटते हैं कि उनकी इस्लाह हो। अभी आप बिल्कुल ऐसे। समझें कि आपकी बच्ची अंधे कुएं में गिर गई और आपको निकालना है। हाँ। यस। यस। तो यस। मैं तो हौसला दे रही हूँ, और मैंने जो बात है उसको सीधा रखा है कि मैं इन दोनों बेंचेस के फैसले से खुश नहीं हूँ। आपने अबडक्शन, आपके सामने आया था, आपने देखा था कि लड़कियां इतने इतने वक्त के लिए आई हैं, आप इनके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजते और इन्हें भेजते। आप हम्म। दारुल अमान और बाकी हम ट्रायल कोर्ट में केस चला लेते, लेकिन जैसे हम सारे केसेस चलाते हैं, लेकिन बिल्कुल आपने ऐसे। ऐसा नहीं किया। आपने मैं एक मुझे। फ्लड गेट खोल दिया। आपने एक फ्लड गेट खोल दिया हाँ। कि कोई भी छोटी बच्ची को लेके 40 50 51 दिन गायब हो जाए और उसके बाद बच्ची आके इस टाइप के बयान दे। काश आप देखते, जब मुझे बताया गया है और कोर्ट रूम में रिकॉर्ड भी होता है, वो बिल्कुल रिकॉर्ड ऐसे। मौजूद होगा कि जब निम्रा के वाले, जब दुआ। दुआ के वालिद ने दुआ को गले से लगाया, सब किया, तो वो तैयार हो गई थी। लेकिन उसको जल्दी से ले गए और फिर 4 घंटे बाद 12 बजे उसे वहां से ले गए और 4 बजे के करीब उसको दोबारा से दारुल अमान पहुंचाया है। उस वक्त हम्म। तक वो बिल्कुल खुर्राट हो चुकी थी। जब मैं सेकंड टाइम हम्म। उससे मिली हूँ, एक तो ये कि दोनों वक्त जब मैं उससे मिली, दो दफा मिली। एक दफा जब जी। जब उसने पहला स्टेटमेंट दिया, मैं गई, हम जाके बच्चों को कंपेल नहीं करते, जी। तरीका ही आप पे तो तरीका ही इल्जाम भी आया कि आपका शायद शेल्टर होम अपना है, तो आप इसलिए प्रेशराइज कर रहे हो, निम्रा ने कहीं कह दिया था गवर्नमेंट मुझे का यार। है, गवर्नमेंट का है, जी। गवर्नमेंट जी। का है।
हम आपके अंडर उनको जी। प्रेशराइज नहीं करते, बिल्कुल हमारे मिनिस्ट्री के अंडर है, वहाँ पे बिल्कुल पूरा ऐसे। स्टाफ है, हम बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करते। पहली ट्रेनिंग ही यही होती है कि सेकंड टॉर्चर से बचाएं, बच्चों को रिलैक्स कर दें, बड़ी को भी रिलैक्स कर दें। जो भी आया है उसको आप बताएं कि नाउ यू आर इन सेफ हैंड्स। सेफ हैंड्स, यस उनको यस। उनको बिल्कुल सुकून दें और उनको एक अलग जगह दी जाती है, एक तो कोविड की वजह से भी, दूसरे ये कि वो थोड़ा सा अपने माइंड को समझें। तो राइट। हमारे यहाँ ये तरीका है ही नहीं, गवर्नमेंट के वही एसओपीज हैं जो कि सिखाए जाते हैं, जो बताए जाते हैं। और निम्रा को तो बहुत शर्म करनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि उससे तो मेरी एक ही मुलाकात हुई है कि अगर उसने ये कहा, दुआ को मैंने ज़्यादा समझाया है। जी और जी। पहले दिन मैंने उसका हाथ भी हाथ में लिया, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी पिक्चर्स हर चीज़ की शेयर करें। ये मेरा हाँ काम है, बिल्कुल। ये मेरा बिल्कुल ऐसे। काम है। मैंने उसका जब उस दिन भी हाथ लिया हाथ में, तो दोनों हाथ पसीने में भीगे हुए थे बुरी तरह से। हम्म हम्म और हम्म जब मैंने उसका हाथ छोड़ दिया तो वो अपने थंबनेल से अपनी उंगलियों को ऐसे-ऐसे कर रही थी। और यस। पहले दिन उसका लहज़ा सख्त नहीं था इतना। ओके। लेकिन ये है कि उसने मुझे पहले दिन ही बताया था कि मैं जो हूँ बाहर निकली और मैंने जो है टैक्सी की, और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसको कहा लाहौर के लिए तुम्हें बुक कर रही हूँ, हम्म। लाहौर ही जाके यस। दूँगी। और मैं जो थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पे मैंने लड़कियों से लेकर ज़हीर को फ़ोन किया। अब हम्म। ज़ाहिर है ये कोई घिसी-पिटी पुरानी फ़िल्म है हाँ। जिसमें इत्तेफ़ाक से साक़ी या तालिश जो थे वो टैक्सी वाले बन के बहन-वहन बना लेते थे या बेटी बना लेते थे। मुझे पुरानी जो फ़िल्में होती थी, तो मुझे उस मुझे 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 बस ये एक दो जवाब, मैं वैसे आपसे इंशाल्लाह अब राब्ते में भी रहूंगा और आपको तकलीफ भी देता रहूंगा इस केस के हवाले से स्पेशली। मैंने छोटे छोटे दो सवाल करने हैं आखिर पे। एक तो मुझे आखिर में आपसे पूछूंगा कि इंशाल्लाह अब क्या होने जा रहा है, बट उससे पहले एक इंटरव्यू हुआ है और बड़ा उसको देखा भी गया है, उसके ऊपर बड़ी बात हो रही है। एक यूट्यूबर ने इंटरव्यू किया है, थोड़ा उस इंटरव्यू के हवाले से मुझे शार्टली बता दें, क्या उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, सीधी बात है, मैं जो मोस्टली व्लॉग्स देखती हूँ, मैं सैयद इमरान शफ़क़त को देखती हूँ, इमदाद खुसरो को देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम होता है। जी जी और जी जी। तलत हुसैन को देखती हूँ। लेकिन जब से ये वाक़या हुआ है, सारे घर वालों की और पूरे शहर की एक इन्वॉल्वमेंट है। और वो बिल्कुल मुझे ऐसे। अक्सर बताते रहते हैं कि भाई कोई कौन-सी माह में वो कर रही हैं। तो हाँ सुना है हाँ। उन्होंने कल मेरा नाम-वाम लिया है, जामे शीरी मुझे कहा है। मुझे वाक़ई जामे शीरी बहुत अच्छा लगता है और मैं हर चीज़ को बहुत अच्छा समझ के पीती हूँ, क्योंकि जी। ये पानी, ये जामे शीरी मैं इंसाफ़ के लिए कर रही हूँ आवाज़ बुलंद। लेकिन सही। बेटा आप जिस तरह से, क्योंकि वो भी छोटी ही लड़की है कोई, इस केस को कर रही हैं, आपने मेरी नई नस्ल को इन वाक़यात पे फ़तह करके जामे शीरी को ज़हर हलाहल बना दिया है। तो कोई माशरे का मुझे एक शख्स बता दे कि वो उस लड़की की हिमायत कर रहा हो, उस यूट्यूबर हाँ, की। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल मैं ऐसे। तो अपने जजेस को कह रही हूँ कि आपने फ्लड गेट खोल दिया कि कोई भी लड़की 50-45 दिन बाद आए, वो आके कोई भी बयान दे, आप उसको सच मान लेंगे। वो हाँ, फिर तो वालिदैन ये तो जिन्होंने अपना खून जिगर पिला के उसे पाला, यहाँ तक हाँ, पहुँचाया, उनको आप 1 अस्तगफिरुल्लाह। मिनट में झूठा कर देंगे। और ये बिल्कुल जो ऐसे। सीधे बयान हैं, इन्हें आप सच मान लेंगे, तो फिर इस खातून को मैं क्या कह सकती हूँ? जो भी है, ये छोटी है तो मेरी बेटी है, ये भी, बिल्कुल ऐसे। और बहन हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए ये पहला केस नहीं है। अलीना केस में इससे ज़्यादा मसाइल आए थे मुझे, इससे ज़्यादा हुँ। मसाइल आए थे। लेकिन क्योंकि वो सिंध में ही थी बच्ची, तो मैंने कहा आज वो हॉस्पिटल में है। तो आप जो खुश हो रही हैं ना, तो ये जो दुआ ज़हरा का बेरोज़गार मियाँ है, जो अचानक कह रहा है मैं 80,000 कमाता हूँ, तो ये बहुत दिनों तक पिज़्ज़ा नहीं चल सकेगा, ये बर्गर नहीं चल सकेंगे। उसकी माँ से पूछें, जो ये कहती है कि मेरी बेटी दूध से रोटी खाती थी क्योंकि वो मिर्चें नहीं खाती। उसकी हाँ, माँ से पूछें कि कितनी रातें काट के उसने बड़ा किया है, कैसे बिल्कुल इसे ऐसे। लेके चली है। आपको क्या पता बिल्कुल बीवी ऐसे। कि वो क्या खा रही है, क्या नहीं। एक पाकिस्तान घुमाने से अगर दुआ खुश हो रही है, तो इस ग्रुप के लोग हैं, इस गिरोह के लोग हैं जिन्होंने इन्हें हर जगह वकील दिया। पंजाब बार के भी कोई साहब हैं जिनका कोई रिलेटिव वकील था जी, इनका। जी।
बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह दूसरी जगह भी डीआई खान वगैरह जो भी केपी में ये जहाँ गई है, तो ये सिर्फ चंद दिनों की बातें होती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जिसने इसे सपोर्ट किया, इस गिरोह की मदद की। ये एक मुझे मुनज़्ज़म मुझे गिरोह है, ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है। कोई टैक्सी वाला कोई टैक्सी वाला नहीं ले जा सकता अकेली बच्ची बिल्कुल को। ऐसे। 10 चादरें उड़ा के जो आप लाते थे, वो बहुत ही थिन फिज़ीक की बच्ची है। और मैंने बहुत पंजाब से कराची बाय रोड सफ़र किया है। मिनट-मिनट पे पुलिस टैक्सी वो गाड़ी जी, के अंदर बिल्कुल ऐसे। टॉर्च बिल्कुल डालती है ऐसे। और जब देखती है कि बच्चे हैं, फैमिली बैठी है, जाने देती है। रोकती बिल्कुल नहीं है ऐसे। फिर, लेकिन अकेली लड़की को तो रोकेगी। इतना हाँ, बड़ा वाक़या पंजाब के मोटरवे पे हुआ है, आपको कोई कैसे अकेला जाने देगा? तो सीधी बिल्कुल बात ऐसे। है कि इसको इसकी इंटेंशन थी लड़के की तरफ, ये तो कोई बात दूसरी है ही नहीं। इसको बाहर बुलाया गया है और बाकायदा गिरोह में औरतें भी शामिल थीं जो इसे बिठा के ले गई। मुझे मुझे आखिर में ये बता दें, मुझे आखिर में दुआ कराची वापस आएगी। आप लोग क्या कर रहे हैं? उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह अगले आने वाले दिनों में मतलब आपके भी जितने स्टेप्स हैं, अली काज़मी साहब भी ले रहे हैं, जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, मेहदी कोशिश होगी काज़मी कि और मैं, उनका ख़ानदान और मैं, जब तक बिल्कुल, उनका ख़ानदान मुझ पे भरोसा करता है, मैं उनके साथ रहूँगी और मैं हर केस में हर एक के साथ रहती हूँ। आज भी मैं जो जितने मैंने नाम लिए हैं, उनके साथ पे हूँ। और मैं उनकी बेहतरी के लिए उनके अतराफ़ के लोगों से बहुत कुछ कर रही हूँ कि उनके लिए बेहतरी पैदा हो, क्योंकि सही। बच्चियाँ जज़्बात में कह देती हैं हम मुसलमान हो गए। समझ रहे बिल्कुल हैं ऐसे। ना? हाँ, हाँ। बिल्कुल ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि उनको किस-किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए, कैसे उनको किया जाए। मैं उनके ख़ानदान के साथ खड़ी हूँ और मैं खड़ी रहूँगी। ये आखिरी केस नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस होंगे। अगर 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 ज़हीर की माँ अपने बेटे के गिरफ्तार होने पे निकली, तो वो माँ नहीं है जब उसने किसी और की बेटी का ख़्याल नहीं किया। उसके लिए बिल्कुल वो ऐसे। निकल के ज़हीर की माँ बात करती कि आपकी बेटी आ गई है, आप आ जाएँ। ना वो हाँ, माँ है, बिल्कुल ना ऐसे। शरीफ लोग हैं और ना आम लोग हैं। वो बहुत मुख्तलिफ लोग हैं, ये मैं बता रही हूँ। ठीक और इंशाअल्लाह दुआ वापस आ रही है। हमारी पूरी लड़ाई रहेगी। हम ट्रायल कोर्ट में भी लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। मैंने कहा है कि जिब्रान को मैंने ही फ़ोन किया है, मैंने ही उन दोनों के नंबर एक-दूसरे को दिए हैं, काज़मी साहब के और जिब्रान के, गुड, और उन लोगों ने गुड। आपस में बात की है, जो पेपर्स फराहम करने हैं वो भी। और जहाँ तक मैं मदद कर सकी मैं करूँगी, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं आऊँगी। और मैं ये ठीक, चाहती हूँ ठीक। कि इसके निकाह को भी पंजाब में चैलेंज किया जाए कि आप भी शौक़ पूरा कर लो कि इसकी उम्र कितनी है, और हम जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी वेरिफ़िकेशन कराएँ और फिर निकाहनामे पे देखो, और ये जो 2 दूल्हा हमारे लिए लेकर आए हो, हुँ, निकाह हुँ, ख़ां, हुँ। और वो उसको भी हम देखें कि क्या है, ये क्या हैं दूल्हा के, ये कैसे आए, तो इनको भी देखें। बहुत-बहुत ये शुक्रिया बहुत शहज़ादा गलत साहब अब हुआ मेरे है, ये साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, तारीख़ माफ़ नहीं कर सकती इन बातों को। बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए वक़्त निकाला। इंशाअल्लाह आइंदा भी आपसे इस हवाले से बात होती रहेगी। शहज़ादा साहबा मेरे साथ थी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।